खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से हैं। अजीज़ों, कल की खबर बहुत ज़्यादा मसीह कौम के अंदर गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि कल का मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया है कि मसीही लड़की गैर कौम के लड़के से शादी कर सकती है। अच्छा, और अब इसके अंदर देखा जा रहा है कि मसीह जो कौम है वो हमारी बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो रही है, क्योंकि आपको पता है पंजाबी दी मिसाल है तियां सब दी सांझियां होंदियां ने। तो मैं इसके बरक्स आपसे ये बात करना चाहता हूँ और आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, आपको इत्मीनान देना चाहता हूँ। और हमेशा एक खादम की कोशिश होनी चाहिए कि जब भी वो खुदा की कोई बात करे तो उससे लोगों को एक इत्मीनान मिले। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से एक सवाल मैं करता हूँ कि क्या अगर आप हुकूमत के इस फैसले से परेशान और दुखी हो रहे हैं, तो मैं आपसे खुदा का खादम होने के नाते एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये है कि क्या मुझे बताएं कि क्या आपके बच्चे खुदा के खून में महफूज हैं, आपकी बेटियाँ? क्या आपके घर में खुदा का मज़बा मौजूद है? क्या आपकी ज़िंदगी तौबा से लबरेज़ है? आपकी ज़िंदगी खुदा के हुक्मों पे चलने वाली है? आप तौबा करके अपने खुदा को हर रोज़ जानते हैं, हर रोज़ अपने खुदा से मुलाकात करते हैं? आप हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ना आपने अपने बच्चों को सिखाया है? अगर तो ये सारे मामलात आपकी ज़िंदगी में हैं, फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा रूहानी पावरफुल बेटियां और बेटे हैं। फिर तो आपको किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बरक्स अगर आप नाफरमान हैं और आपकी खुद ही गैर कौमों के साथ बहुत दोस्तियां हैं और आपके खुद ही मामलात ऐसे हैं, कई दफ़ा देखा जाता है, अभी एक मेरी बहन भी थी मेरे साथ व्हाट्सएप पे, और उसने भी मुझे यही बताया कि कई हमारे मसीही लोग ऐसे हैं, वो कई जगहों पे किराए पे रहते हैं जहाँ इर्द गिर्द गैर कौमें होती हैं और फिर उनके बच्चों के साथ दोस्तियाँ और फिर बहुत कुछ। आप मेरी बात समझ रहे। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, आज सुबह आज आप लोगों को, कि मेरे मसीह में मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अगर आप लोग उस बर्रे के खून में, यीशु मसीह के खून में महफूज हैं। मुझे पता किसी कानून का नहीं पता, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक ही कानून का पता, और वो मेरे बाइबल के खुदा का कानून है कि उस पर जो अमल करता है उसकी ज़िंदगी कभी रायगा नहीं जाती, उसकी ज़िंदगी कभी ठोकरों का शिकार नहीं होती, उसकी ज़िंदगी हमेशा बरकतों से भरी रहती है, बल्कि उसकी ज़िंदगी से दूसरे लोग सीखते हैं। तो लिहाजा अज़ीज़ों, आज एक दफ़ा फिर अपने खुदा को जाने, तौबा करे और निकोदेमियस की मिसाल को याद रखे जो यीशु ने दी। उसने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही को हरगिज़ नहीं देख सकता। तो अज़ीज़ों, हम सबको बादशाही देखना ज़रूरी है। हम सब लोगों को चाहिए कि अपना दिल अपने यीशु को दे, दूसरों को माफ़ करने का जज्बा हमारे अंदर हो, दूसरों से मोहब्बत करने का जज्बा हमारे अंदर हो, और हम हर वक्त दूसरों के लिए एक पावरफुल मिसाल बन के रहें। तो बराए मेहरबानी दूसरी चीज़ों से, अहकामात से खौफ खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑप्शनल है कि उसमें ये चीज़ होती है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर कर लेते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं करने की, क्योंकि हम लोग अपने बाइबल के कानून को जानते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि अगर आप नाफरमान हैं तो फिर इस किस्म के फ़ैसले आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको दुख, दर्द और परेशानी उठानी पड़ेगी।